हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ा रहे थे यहाँ पे कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स, और हमारे पास है यहाँ पे एनसीईआरटी किताब का पीडीएफ। यहाँ पे हम दूसरे अध्याय को हल कर रहे थे और हमने पहले प्रश्नावली यहाँ पे इसकी 2.1 को हल कर लिया है और उसके बाद अभी हमें 2.2 को हल करना बाकी था। वहाँ पर हम पहुँचते हैं संबंध। एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए। यहाँ पे दिया गया है कि दो समुच्चय पी और क्यू हैं, जिसमें पी में ए बी सी मिल गया है और क्यू में अली और भानु और यहाँ पे बिनोय और चंद्रा, दिव्या, ये करके नाम दिए गए हैं। अब इन पर विचार करने पर पी और क्यू के कार्तिक गुणन में 1, 5 क्रमिक युग्म है। यहाँ पे 15 क्रमिक युग्म है, सॉरी 15। तो यहाँ पे हो रहे हैं टोटल 5, यहाँ पे हैं 3, तो 5 तिहाई 15 क्रमिक युग्म बन रहे हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो कुछ हुआ था लास्ट टाइम। तो इन क्रमों में जो विशेष रूप से हमें देखने के लिए मिलता है उन्हीं को कहा जाता है रिलेशन, यानी कि संबंध। जैसा P इंटू क्यू में आपको ए अली, यानी कि ए से जो मिलता है नाम ए का, अली का तो ए से हो रहा है तो इसलिए उसको मिला दिया हमने। तो ये तो हो गया संबंध। बी से यहाँ पे भानु का मिल रहा है और बिनोय इनका मिल रहा है। सी से चंद्रा का मिल रहा है। डी से किसी का नहीं मिला है। तो ये जो रिलेशन हमें मिल रहा है, देखने का समझ में आ रहा है, इसी को कहा जाता है रिलेशन, यानी कि संबंध। अब यहाँ पे दिया गया है, अब हम प्रत्येक क्रमित युग्म एक्स वाई के प्रथम घटक एक्स तथा द्वितीय घटक वाई के बीच में एक संबंध स्थापित संबंध आर स्थापित कर पी गुणते क्यू का एक उप समुच्चय प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे उनका लिखने का तरीका, जो रिलेशन बना है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो हमें पी था और जो क्यू था, दोनों के बीच में जो संबंध है उसको आर से दिखाना है। और जो लिखना है वो इस प्रकार से है कि यहाँ पे मझले कोष्टक में, फिर छोटे कोष्टक में एक्स वाई लिखना है कॉमा लगा करके। ये लिखने का तरीका हो रहा है सच दैट एक्स नाम वाई नाम के प्रथम अक्षर है, ठीक है। तो एक्स क्या है, वाई नाम वाई का प्रथम अक्षर है। तो वाई वाले कॉलम में जहाँ पे आपको दिया है गया एक्स बिलोंग टू पी और वाई बिलोंग टू क्यू। तो सीधी सीधी बात यह है कि हमने एक्स को इससे माना, वाई को इससे माना है। अब ये जो एक्स है वो वाई इसका, ठीक है, इस वाई का पहला अक्षर है। ये रिलेशन बनाने का तरीका हो गया। उसी रिलेशन को दूसरे तौर पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए अली, बी भानु, बी बिनोय, सी चंद्रा, ये लिख लिया गया। तो ये रिलेशन को लिखना हो गया और उसको विशेष रूप में जो नाम के साथ में रिलेशन को समझाते हुए लिखना होता है। उसके बाद उसका क्रमिक गुणित युग्म जो बनता है वो भी दोनों चीज़ें लिख दी गई हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें एक परिभाषा दी गई है जो हमें इसके बारे में और अच्छे से समझाएंगे। क्या दिया गया है कि किसी अरिक्त समुच्चय, इसका अर्थ होता है ऐसा समुच्चय जो खाली ना हो। ए से अरिक्त समुच्चय बी के संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, यहाँ पे कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है, ठीक है। एक उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी, एक गुणन बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। तो सेकेंड वाला जो होता है इधर साइड में जो दिया गया है, फर्स्ट वाले का प्रतिबिंब कहलाता है। ये स्थिति हो गई परिभाषा में। परिभाषा में दो परिभाषाएं और भी मिलती हैं। देखने पर हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि परिभाषा नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। तो प्रांत, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको काटते हैं तो ये दिखाई दे रहा है प्रांत। प्रांत मतलब होता है जहाँ से निकाला गया। तो यहाँ पे सभी प्रथम घटकों को समुच्चय का प्रांत कहा जाता है। जो पहले हमको मिलता है उसको प्रांत कहा जाता है। और यहाँ पे दिया गया है सेकेंड, जो चौथा परिभाषा दी गई है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहा जाता है। तो जो दूसरा घटक प्राप्त होता है, देखिए पहला जैसे हमको यहाँ पे ए और अली मिला था, ए अली मिला था, तो ए क्या हो गया अपना, ये प्रांत हो गया, ठीक है। प्रथम घटक ए प्रांत हो गया। दूसरा जो मिला है ये अली जो मिल रहा है, इसमें जितने भी चीज़ें मिलेंगी वो सब क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, ठीक है। और चीज़ें दी गई हैं कि
समुच्चय बी संबंध आर का सह प्रांत कहलाता है, यानी जो सेकंड वाला रहेगा उसको सह प्रांत कहा जाएगा। तो इसमें टोटल 3 चीजें हमको देखनी होंगी, प्रांत देखना होगा, परिसर देखना होगा, सह प्रांत, ये 3 चीजें हमको निकालनी होगी और इन चीज़ों को हम लिखते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए परिसर जो होता है सह प्रांत का उचित उपसमुच्चय होता है, ये यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद टिप्पणी दी गई है, एक संबंध का बीजीय निरूपण या तो रोस्टर विधि या समुच्चय निर्माण विधि से द्वारा किया जाता है। तो एक तीर आरेख किसी संबंध का एक दृष्टि चित्रण है, यानी कि जो ये लाइनें खींची गई हैं ये इसका दृष्टि चित्रण, यानी देखने पे हमको समझ में आता है, ऐसा कुछ कहा गया है। तो अब उदाहरण के साथ हम शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे समझेंगे कि आखिर यहाँ पे मामला हो क्या रहा है, यानी ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इनका क्या अर्थ है, यानी कि हम आगे अब क्या करने वाले हैं। तो इनको देखने के लिए हम उदाहरण नंबर 7 से शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले तो क्या दिया गया है, कहा गया है कि a बराबर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद रिलेशन दिया गया, r बराबर जो दिया गया है ये संबंध की बात कर रहा है। संबंध किन किन के बीच में, द्वारा a से a के बीच में, यानी a आगे भी रहेगा a पीछे भी रहेगा, ठीक है, उनके बीच में संबंध है। और संबंध क्या है कि x, y, ठीक है, सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1, ठीक। तो जो आपको देखिए पहले वाले एरिया में जो होगा a वो आपको x है, ठीक है, x है। जो दूसरे वाले एरिया में होगा वो a वो आपका y है, जैसा कि यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो ये x है और ये y है, और उनके बीच में जो सीधे सीधे रिलेशन दिया गया है वो ये है कि जो y है वो x में 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है, यानी इधर वाला एरिया इसमें 1 जोड़ने के बाद इसमें 1 जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमको अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पे करना बस इतना सिंपल सा है कि a बराबर 1 2 3 4 5 6 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 है लिख लिया, a और a ही लिखना है क्योंकि a और a ही दिया गया है। रिलेशन बनाना है कि इधर वाला y बनेगा, इधर वाला अपना x बनेगा, इधर वाला y बनेगा, ये y है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये y है और ये x है। अब y जो है वो x में 1 जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। तो इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे, पहले वाली गिनती 1 में 1 जोड़ेंगे तो वो क्या प्राप्त होगा 2, इस वजह से इसको मिला दिया गया है 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ, 5 को 6 के साथ, और 6 में 1 जोड़ने पर 7 मिलता है, 7 तो इधर है नहीं, इस वजह से इसको नहीं मिलाया गया है और ऊपर वाली गिनती भी खाली रह गई। तो ये तो हो गया आपका इस संबंध में तीर आरेख जो दर्शाना था दर्शा लिया हमने। अब परिभाषा द्वारा यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है उनको लिख लिया गया है और तीर आरेख में इसको प्रदर्शित किया गया है। तो ये 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 जो मिला है इनको लिख लिया गया और आरेख में दिखा दिया गया। अब साथ में कहा जाएगा आर के प्रांत, सह प्रांत और परिसर को लिखिए। तो प्रांत किसे कहा जाता है, जो पहले मिलता है, यानी कि इस एरिया में जो हमारा रिलेशन के साथ काम कर रहा है केवल उन्हीं को रखा जाएगा। जैसे 1 से लेकर 5 तक काम किया, 6 काम नहीं किया तो हम 6 को छोड़ देंगे। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रांत देखेंगे तो प्रांत क्या है, यहाँ पे कहा जाता है, हम देख सकते हैं कि प्रथम घटकों का समुच्चय अर्थात प्रांत 1 2 3 4 5 है। तो 5 तक 6 का प्रयोग नहीं हुआ, इस वजह से 6 को नहीं रखा गया। और अब प्रांत के बाद आपके बाद परिसर की बारी आ जाएगी। तो परिसर सेकंड वाले एरिया को देखा जाता है। तो यहाँ पे जो लोग काम किए होते हैं, जो लोग तीर के साथ मिलाए गए होते हैं उनको रखा जाता है, या फिर इसी में देख लीजिए इन सभी में पहला उठा लीजिएगा तो प्रांत हो जाएगा, दूसरा उठा लेंगे तो परिसर हो जाएगा। तो परिसर क्या बन रहा है 2 4 6 2 3 4 5 6। और सह प्रांत की बात करेंगे तो पीछे वाला पूरा एरिया उठा लो भैया, यहीं पे रख दो, तो ये क्या हो जाएगा अपना सह प्रांत हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आए, चित्र में समझ में आना है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी पढ़ा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे। बस आपको पहले रिलेशन निकालना है, रिलेशन आपको दिया गया होगा प्रश्न के साथ में, और उसके बाद यहाँ पे मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद काम तो ये हो गया और उसको लिखने का काम ये हो गया। अब इसमें जो आगे वाले हैं वो आपके प्रांत हो गए, जो पीछे वाले हो गए वो परिसर हो गए, और पीछे वाला एरिया जो ये पूरा है ये अगर पूरा उठा लिया जाता है तो ये सह प्रांत कहलाता है। इतने सारी चीज़ें थी, बहुत ही आसान चीज़ें थी। अब इसी पे पूरा आधारित अगर हम प्रश्नावली पे देखें तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि मान लीजिए कि ए आप बराबर आपको 1 से लेकर 14 तक दिया है, रिलेशन आपको ये दिया गया है और x एंड y एलिमेंट ऑफ a, ठीक है। तो x और y दोनों एक एलिमेंट है, तो a से a के संबंध में r, एक संबंध r लिखिए, प्रांत सह प्रांत परिसर लिखिए। तो सेम चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है वही। तो इसको हल करते हैं, पहले चलिए देखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। सबसे पहले बात हम चित्र द्वारा इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। जो आरेख खींचने की बात की जाती है हम उन्हें खींचने का
सोचेंगे। तो यहाँ पे हमने एक अंडा बना लिया है जिसमें हम गिनतियों को लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 और ये 14। हमारे पास अंडा छोटा पड़ गया, अगर हम इसको बड़ा कर देते हैं तो बेहतर रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। आगे हम बात करेंगे दूसरे अंडे की। अब यहाँ पे दूसरे अंडे में क्या रखा जाएगा? भाई देखो, ए से ए का संबंध होने की बात की है, तो इधर ए आएगा तो इधर भी ए ही आएगा, और ए बराबर 1 से लेकर के 14 तक था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गया। रिलेशन की बात करेंगे तो जो संबंध बना है कि एक्स वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 3x बराबर करेंगे तो y हो जाएगा। तो y का जो रिजल्ट है ये वाला, देखिए x आगे वाला होता है, y पीछे वाला होता है। x ये y कहाँ से मिल रहा है? x का 3 गुना करने पर, यानी x बराबर अगर आपके पास 1 है तो 1 का 3 गुना 3 होगा। हम इसको रिलेशन मिला लेते हैं। 2 तिहाई 6, 3 तिरका 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। अपने पास है नहीं, है ही ना, तो कुछ मिला और आगे कुछ मिला। देखिए y का मान जो है x के 3 से गुणा करने के बाद मिलेगा। अब 2 तो किसी ऐसी गिनती में 3 से गुणा करने तो मिलेगा नहीं, तो काम खत्म हुआ। अभी यहाँ पे मिलने से रहा। अब बात कर लेते हैं r के मान की। तो r की जो वैल्यू होने वाली है वो तो कुछ इस प्रकार से लिखी जाएंगी। यहाँ पे जो प्राप्त होगा 1 और 3 प्राप्त हुआ था, तो 1, 3 हमने लिख लिया। ओके, दूसरा है 2 तिहाई 6 प्राप्त होता, 2 और 6 लिख लिया, और 3 और 9 लिख लिया, और 4 और 12 लिख लिया। तो अपना काम खत्म। आर का मान जो निकालना था वो निकाल चुके हैं आप। इससे ज़्यादा आप कितना भी जोर भर लें नहीं निकाल पाएंगे, निकलेगा भी नहीं। आगे हम बात कर लेते हैं इसके प्रांत की। तो अपना जो प्रांत बनना है, मैंने बताया कि आगे वाली गिनतियाँ उठाएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सह प्रांत की बात की जा रही थी, तो सह प्रांत तो बाद में छोड़ेंगे, पहले परिसर को लिख लेते हैं। जो अपना परिसर होता है वो 3 6 9 12 होगा। तो 3 6 9 12 होगा। और जो सह प्रांत की बात करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा एरिया जितना दिखाई दे रहा है ना, ये बी वाले पार्ट में यानी वाई वाले पार्ट में, यही अपना सह प्रांत होता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 7 में 14। तो इतना हो गया। अपना सवाल का हल मिल चुका है और मेरे समझ में आया ही होगा। बहुत ही आसान था इसका उत्तर। ओके दोस्तों, तो हाँ जी, यहाँ पे पहली सवाल हमने हल की है। अगर हम दूसरी सवाल को ध्यान से देखें तो बिल्कुल वैसी ही सवाल है। यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा गया है कुछ इस प्रकार से कि इसको लेते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर, यानी कि आपको जो समुच्चय मिल रहा है वो आपको n मिल रहा है, नेचुरल नंबर। अब इसके बराबर जो होता है 1 2 3 4 5 6 1 अनंत तक जाएगा। तो ये हिसाब हुआ। आपको समुच्चय बराबर क्या हो गया, ये मिल चुका है। आगे रिलेशन दिया गया है यहाँ पे कि y = x + 5। तो y = x + 5 इसके रिलेशन है, और x संख्या 4 से कम है। जो x है वो 4 से कम है और एक प्राकृतिक संख्या है, और x और y नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें दी गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई गई हैं। बट आप ये समझिए कि आपके पास जो पहला समुच्चय होगा वो उसमें 1 से लेकर के अनंत तक गिनतियाँ होंगी, दूसरे समुच्चय में भी अनंत तक गिनतियाँ होंगी। लेकिन जो हमको यहाँ पे x का प्रयोग करना है, अगर हम ध्यान से बात को समझें तो ये एक दूसरा ये हो गया। रिलेशन जो दिया गया है y = x + 5 दिया गया, यानी इधर जो गिनतियाँ को मान मिलेगा वो x में 5 जोड़ने के बाद मिलेगा, और जो x की संख्या है वो 4 से कम होनी है। यानी x का यहाँ पे जो अपना x है इसमें केवल 1 2 और 3 का प्रयोग कर सकते हैं। 4 से कम होने की बात की है, अब 4 का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
तो 1 में 5 जोड़ने के बाद सीधा 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, इतने से गिनती आने वाली है। रिलेशन आपका बन चुका है। अब इस रिलेशन को आपको क्या करना है कि आर को परिभाषित कीजिए, यानी आर को बताना है और रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर को लिखिए। तो प्रांत आपको 1 2 3 दिखाई दे रहा है, परिसर आपको बोला था भूल गया, 6 7 8 दिखाई दे रहा है। बस हो गया, ठीक है, काम खत्म हो गया। यहाँ पे मुजबानी हमने बता दिया, बस जैसे हमने लिखा था वैसे आप इसको कॉपी में लिख लेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं और हम अगले सवाल को ध्यान से देखने का प्रयास कर लेते हैं, जहाँ पे दिया गया है a बराबर 1 2 3 5, b बराबर देख रहे हैं 4 6 9 और a से b में संबंध r कुछ इस प्रकार है कि x y सच दैट x और y का अंतर विषम है और x एलिमेंट ऑफ a और y एलिमेंट ऑफ b दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा काम है और द्वारा परिभाषित कीजिए। r को रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहाँ पे r को आपको रिलेशन को आपको लिख देना है। बहुत ही सिंपल सा काम है, बहुत ही लॉजिकल सा काम है, आप बड़े आराम से कर पाएंगे। ठीक है, इसको कर लीजिएगा। दूसरे सवाल पहले सवाल की तरफ बिल्कुल वैसे सेम है। चौथी सवाल को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे दिया गया है आकृति। यहाँ पे हम आकृति देख रहे हैं, P और Q एक संबंध दर्शाती है। संबंध को समुच्चय निर्माण विधि रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर क्या है। तो देखिए, ये P हो गया, ये Q हो गया, यहाँ पे ये प्रांत हो गया, ये आपका परिसर हो गया। अगर हमको संबंध लिखना है वो भी रोस्टर विधि में, तो 5 3 और 6 4 7 5 बड़े आराम से लिख लिया हमने। ये इसका क्या कि प्रांत भी हमने रोस्टर रूप में लिख लिया। ठीक है, वैसे ही तो लिखा जाता है। आप क्या लिखते हैं कि R बराबर कोष्टक में लिखते हैं क्या कि 5 और 3 ही तो लिखेंगे। 5 3 लिख दिया, कोष्टक बंद किया, कॉमा लगाया, 6 4 लिख दिया, 7 और 5 लिख दिया। इसी रूप में तो ये मिल रहे हैं। तो ये तो आपने लिख दिया कि रोस्टर रूप में। देख लिया कि किस प्रकार से होता है। समुच्चय निर्माण विधि के समुच्चय निर्माण रूप में हमको लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, ये सोचने वाली बात है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे तो इसको थोड़ा नीचे लाते हैं जी। देखिए, सबसे पहले बात तो R बराबर हमको लिखना होता है, कोष्टक बनाना होता है, X लिखना होता है, Y लिखना होता है, फिर सच दैट लगाना होता है। बस इतना सा लिखना होता है। अब यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है, अब Y क्या हो रहा है, X में से 2 घटाने के बाद मिल रहा है, यानी Y बराबर क्या हो रहा है, X - 2। ठीक है, कॉमा लगा दो भैया, इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से हमको x को भी डिफाइन करना होगा। इतना समझ में आया कि नहीं। x में से 2 घटाने के बाद 5 में से 2 घटाने 3, 6 में से 2 घटाने 4, 7 में से 2 घटाने 5, यानी x में से 2 घटाने के बाद आपका y मिल रहा है। तो ये तो हो गया इतना। अभी यहाँ पे x को निर्धारित करना है कि x बहुत ज़्यादा ना भागने पाए और साथ में लिख देना है जहाँ। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। साथ में लिख देना है जहाँ आपका क्या है, जो x वैल्यू है, x क्या है, वो बड़ा है बराबर है 5 के और छोटा है बराबर है 7 के। बस इतना सिंपल से लिख दे, कॉमा लगा के x एलिमेंट ऑफ p। ठीक है, आपको क्या लिखना है, x, उसके बाद कॉमा लगा के x एलिमेंट ऑफ p, ये तो p हो गया, और कॉमा लगा के y एलिमेंट ऑफ q, ये डाल देना है। हो गया, काम खत्म। बहुत ही सिंपल सा काम है, बहुत ही अच्छा है और मज़ेदार भी है। तो ये दोनों चीज़ें आपने देखी, लिखी, समझी। क्या कुछ मुश्किल है इसमें? मेरे ख्याल से तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी ऐसे बड़ी चीज़ें नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। देखिए, जिनको पढ़ना है, जिनको इसके बारे में आगे जानना है, उनके लिए तो बहुत ही आसान सी चीज़ है ये। कुछ भी बड़ा नहीं करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से आ रहा है। बस 2 ही चीज़ों को दोहरा रहा है, एक ही काम अभी बार बार हो रहा है। अगर आपने पीछे वाला चैप्टर पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, वो तो हमने यहाँ पे देखिए 11th के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई। आप हमारे चैनल पर जाके 11th के लिए मैथ 11th वाले जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए, उसमें सारे वीडियोस आपको क्रम से मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे उदाहरण में देख लेते हैं। कुछ उदाहरण हमने छोड़ दिए थे, जैसे 7वां हो गया था, 7वें के बाद यहाँ पे 8वां आ गया था। 8वें को हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण को दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में, 1 मिनट मैं गलत तरीके से करता हूँ। हाँ जी, नीचे दी गई आकृति में ये आकृति होगी आपके पास। P और Q के बीच में एक संबंध दर्शाया गया है। संबंध में समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर रूप प्रांत परिसर क्या है, ये लिखिए। तो यहाँ से हम देखने के बाद समझ में आता है कि यहाँ पे चित्र में देखेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे
9 4 25 और यहाँ पे इनका इन गिनतियों का ये वर्ग है। तो यहाँ पे सीधे सीधा लिखा गया है संबंध आर क्या है, एक्स वाई का वर्ग है। ये जो एक्स है ये वाई का वर्ग है। तो ये लिखा, ये इसका हमको संबंध पता चल रहा है। समुच्चय निर्माण विधि रूप में लिखेंगे तो आर बराबर क्या होगा, देखिए क्या होगा, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई का वर्ग है, ऐसा लिख लिया। ठीक है, एक्स बराबर वाई स्क्वायर भी कह सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो। और एक्स एलिमेंट ऑफ पी यानी कि रिलेटेड टू पी, और वाई क्या है, क्यू से रिलेटेड है, ये लिख लिया। रोस्टर रूप में क्या जो जो गिनतियाँ मिल रही हैं, जैसे कि 9 3 से मिल रहा है, -3 से मिल रहा है, उनको लिख लिया। 4 2 प्लस से माइनस से मिल रहा है, 25 और 5 और -5 से मिल रहा है, तो उनको लिख लिया। अब आपको प्रांत के बारे में पता करना है। मैंने बताया आपको अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में, प्रांत क्या है, आगे वाला, परिसर क्या है, पीछे वाला। ठीक है, पीछे वाला वो जो लाइन खींचने पे मिले बस वही वाला, और सभी नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ छूटा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं है, एक छूट गया है। ठीक है, एक खाली छूटा है, तो ये आपके परिसर में आपको नहीं दिखाई देगा एक। तो ये स्थितियाँ है। ये सह प्रांत जब खींचा जाएगा तो पूरा कैटेगरी को इसमें डाला जाएगा, लेकिन सह प्रांत तो आपसे पूछा नहीं जा रहा है, तो हो जाता है कुछ चीज़ें जैसे सवाल लंबी होती है तो छोड़ दिया जाता है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे मुख्य टिप्पणी दी गई है, प्रमुख बात है, बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है, उसको देख लेते हैं। कहा गया है समुच्चय ए और बी के संबंध में कुल, अब देखिए यहाँ पे हमारा जहाँ पे जिस एरिया में ये लाल नहीं चल रहा है आप समझ सकते हैं, अभी चलने लगा, इस जगह पे हमारे मोबाइल में खराबी आ चुकी है। ठीक है, ये पूरा एरिया जो नहीं चल पा रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि ए और बी समुच्चय संबंधों में ए क्रॉस बी के संभव उपसमुच्चयों की संख्या ये बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ए बराबर बी, यानी कि ए में कितने अवयव हैं और बी में कितने अवयव हैं। अगर ए क्रॉस बी में अवयव की संख्या निकालनी है तो पी और क्यू को गुणा करा दीजिए, तो आपको अवयव की संख्या मिल जाएगी। और संबंधों की अगर कुल रिलेशन के नंबर कितने संबंध बन सकते हैं, ठीक है, कितने संबंध बन सकते हैं, तो 2 के पावर पी क्यू लगा दीजिए, यानी पी और क्यू का गुणा। अब यहाँ पे आप उदाहरण से बहुत अच्छे समझेंगे। जैसे ए में आपको कितने अवयव 2 दिखाई दे रहे हैं, बी में कितने दिखाई दे रहे हैं 2 दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे संबंधों की संख्या आपको निकालनी है। अब देखिए उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है। यहाँ पे देखिए उप समुच्चयों की संख्या किसके बराबर होती है, इनके, इसमें 2 अवयव, इसमें 2 अवयव, 2 2 नैया 4 के बराबर। अब 4 के बराबर हो गई। अब इसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई है। यहाँ पे जो उप समुच्चयों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या जो निकालनी थी, तो संबंधों की संख्या क्या होगी, 2 की घाते 4 होगी, और यही उप समुच्चयों की संख्या भी 2 की घाते 4 के रूप में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होता है, तो इनके गुणे के बराबर होता है, और इनके जो संबंधों की संख्या होती है उनके घात के रूप में होती है, जितने भी उप समुच्चय बन पाएंगे। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आगे बात को बढ़ाएंगे तो इस प्रकार के सवाल हमको मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने कितने सवाल तक, 4 सवाल तक हमने नज़र दौड़ा ली थी। 5वें सवाल पर नज़र दौड़ाने के लिए अब नज़रें बिठा लेते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 6, और मान लीजिए कि आर ए पर, ठीक है, आर क्या है, जो रिलेशन है कि ए पर है वो ए कॉमा बी, और ए बी दोनों क्या है, एक एलिमेंट है, और संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। ठीक है, पूरी तरीके से विभाजित करती है। और क्या है कि इस द्वारा परिभाषित एक संबंध है। अब ये क्या है, आर एक रिलेशन है। अब इस रिलेशन को रोस्टर रूप में हमको लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए दिया गया है, और ए में ए का ही संबंध हमको निकालना है, और हमें रोस्टर रूप में आर का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हम कॉपी में हल करके दिखाते हैं आपको। तो बात करेंगे यहाँ पे ए बराबर 1 2 3 4 6 दिया है, साथ में दिया गया है रिलेशन ए कॉमा बी सच दैट ए बी दोनों एलिमेंट है एक ही, और ए बी को यथावत विभाजित करती है। चित्र द्वारा हल करेंगे, थोड़ा आसान पड़ेगा। 1 2 3 4 6 लिखा, और 1 2 3 4 6 लिखा, तो इतना लिख लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दोनों ही एलिमेंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। बात कर रहे हैं कि संख्या ए बी को विभाजित करती है, यानी ये वाली गिनती इसको ए बी को विभाजित करती है, ए बी को विभाजित करती है,
तो भैया ए 1 को विभाजित करता है, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को, 6 को भी, 2 केवल 2 को, 4 को और 6 को, 3 केवल 3 को, 6 को, 4 केवल 4 को, 6 केवल 6 को। इतना कबाड़ हुआ। तो ये विभाजित करती है, तो संख्या ए बी को यथावत, संख्या बी को भी यथावत विभाजित करती है, तो ये विभाजित कर रही है। और हमें इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खिचड़ी पकानी थी। सबसे पहले बात तो यहाँ पे आर बराबर रोस्टर विधि में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 1,1 ये तो विभाजित करता ही है, 1,2 विभाजित करता है, 1,3 विभाजित करता है, 1,4 ये भी करता है और 1,6 करता है। ये हमने लिखा। 2,2 ठीक है, 2,4 को करता है और 2 करता है 6 को, और 3 करता है 3 को और 3 करता है 6 को, 4 करता है 4 को और 6 करता है 6 को विभाजित। तो ये रहा आपका क्या रोस्टर विधि से पूरा संबंध। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कि हैं अपना प्रांत और हैं परिसर। ठीक है, तो प्रांत आगे वाली गिनतियाँ होती हैं, परिसर पीछे वाली गिनतियाँ होती हैं, तो उनको लिखते हैं। और प्रांत में आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4 सभी तो प्रयोग किए गए थे, 4 6 सभी प्रयोग किए जाएंगे। परिसर में 1 2 3 और 4 और 6 सभी प्रयोग किए गए थे, तो ये हो चुके हैं, प्रांत और परिसर लिखे जा चुके हैं। और अब हम सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। यहाँ पे हमने इसको कॉपी में उतार लिया डायरेक्ट, क्योंकि बार बार के हमें चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, तो ये स्थितियाँ रहती हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे रिलेशन दिया गया है x r इजकल टू एक्स और x प्लस वाई। यहाँ पे y बराबर क्या हो रहा है, आप यूँ समझ सकते हैं कि y बराबर x प्लस 5। ठीक है, ये आपको रिलेशन डायरेक्ट दिया गया है। और x एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 का, द्वारा परिभाषित में r का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो आगे वाला तो प्रांत रहने वाला है और पीछे वाला परिसर रहने वाला है। तो प्रांत कितना बन जाएगा, 0 1 2 3 4 5 में कोई भी प्रांत बन सकता है। और पीछे वाला जो होना है x प्लस 5 करके आना है। 0 में 5 जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, 0 में 5 जोड़ने के बाद 5 मिलेगा, यानी कि अपना प्रांत में 0 काम कर रहा है और परिसर में अपना 5 काम किया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो ये क्या होगा, 0 में 5 जोड़ने के बाद 5, यानी कि दोनों चीज़ें हमको प्राप्त हो रही हैं। अब इसकी जगह पे 1 रखते हैं तो 1 में 5 जोड़ने के बाद आ जाता है 6, जो इसमें नहीं मिल रहा है। 2 रखने के बाद मिल जाए, 2 में 5 7 हो जाएगा, जितने भी गिनती आगे रहते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, जो कि हमें इसमें मिल ही नहीं रहा है। तो हमारा जो प्रांत और परिसर होना है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं पाएगा। आपको समझ में आई बात? अगले सवाल पर चलते हैं, कि अभी भी नहीं आई। देखो भाई, x और यहाँ पे y है, y बराबर क्या है, x प्लस 5 हो रहा है। अब x क्या है, आगे वाला ना है। अब x और y तो यहाँ पे x और y दोनों को रखना चाहिए था। आई थिंक यहाँ पे सवाल में गलती की है मैंने, पर जो x होना है वो इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे x प्लस 5 होगा। ठीक है, y की जगह पे x प्लस 5 होगा। तो अपना x तो एक काम करेगा और यहाँ पे जो y होगा वो x प्लस 5 यानी कि अपना 6 काम करेगा। 2 पे, यहाँ पे 2 5 7 काम करेगा। तो 1 2 3 4 5 सभी काम करेंगे, और 7 8 9 और 10 भी काम करेंगे। ये किस प्रकार से, तो भाई बात ये आ रही है कि यहाँ पे है अपना x प्लस 5। ठीक, और x का मान कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे अगर 5 रखेंगे तो 5 प्लस 5 बराबर 10 यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो x की जगह पे हम केवल इतना यूज़ कर सकते हैं, 1 2 0 1 2 3 4 5, और y की जगह पे यानी कि x प्लस 5 की जगह पे उसमें हम जोड़ते हुए जाएंगे। x 0 रखा है तो 5 हो जाएगा, मतलब 5 जोड़ने के बाद, तो ये काम करेगा। थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे, समझने का फेयर है, आप उत्तर में मिलाएंगे तो मिलेगा। आगे वाले सवाल पे चलेंगे। तो यहाँ पे सवाल नंबर 7 जो दिया गया है, संबंध दिया गया है r और x और x क्यूब, r बराबर x और x क्यूब हो रहा है। x जो है 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो x क्या है, अभाज्य संख्या, इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। अब 10 से कम अभाज्य संख्या
एक नाभाज्य है तो हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, बस ये काम करेगा। और 3 रखेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यहाँ पे हो जाएगा। और 4 तो नहीं 5 5 25 5 125 हो जाएगा। और 6 7 रखा जाएगा तो 7 7 49 7 49 7 343 होगा, तो 343 तो 10 हो गया। उसके बाद 8 9 तो भाज्य हो जाते हैं। तो बस इतना सा रोस्टर रूप में लिखना था, हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। आगे मान लीजिए r बराबर XYZ, b बराबर 1 और 2 है, तो a और b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब नंबर ऑफ a अगर हम निकालेंगे तो हमको मिल रहा है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b निकालेंगे तो मिल रहा है 2। अगर उप समुच्चयों की संख्या निकालेंगे, समुच्चयों की संख्या नहीं सॉरी a क्रॉस b, ठीक है, के पद, ठीक है, यहाँ पे पदों की संख्या n a क्रॉस b अगर निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3 दूनी 6 के बराबर मिलेगा। और इनके संबंधों की संख्या, संबंधों की जो संख्या होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो 2 की पावर 6 पर बराबर होते हैं। तो ये इतना सा हो गया, बस ऐसे लिखा जाएगा। और आखिरी सवाल जो 9वीं है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि r z पर r एक रिलेशन है जिसमें a b, ठीक है, r बराबर a b सच दैट a b एलिमेंट ऑफ z, a और b दोनों z के एलिमेंट हैं, यानी z इधर भी z इधर भी, और a और b मतलब z दोनों तरफ रहेगा, ठीक। और a माइनस b एक पूर्णांक है, ये a है, इसमें से b है, उसमें से घटाने के बाद एक पूर्णांक प्राप्त होता है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है, इसके प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो आगे वाली गिनती पीछे वाली गिनती और पूर्णांक है, ठीक है, इस प्रकार से संबंधित एक पूर्णांक है। तो z जो होता है, पहले बात तो z को खोज लेते हैं, z क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है, z को समझिए पहले। तो दोस्तों यहाँ पे किताब में खोजने के बाद हमको मिला है z बराबर क्या होता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब ये सभी गिनती हैं। अब पूर्णांक में पूर्णांक को घटाने पर पूर्णांक मिलेगा, इसके प्रांत और परिसर, इसमें तो वाट लग जाएगी खोजने में। हाँ चलो, लेकिन फिर भी खोजते हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रांत होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी होगा, माइनस में भी 0 भी जो कुछ भी होगा, अगर इसमें से इसको घटाया जाएगा, ठीक है, 1 में से 1 घटाने पे 0 तब पर भी पूर्णांक, ठीक है, 1 में 2 घटाओगे -1 तब पर भी पूर्णांक, हर स्थिति में पूर्णांक आने वाले हैं। तो अपना ये प्रांत पूरा z का z काम करेगा, यानी जो अपना प्रांत होगा, ठीक है, प्रांत अगर आप काम करेंगे तो z के भांति व्यवहार करेगा। जो परिसर है वो भी आपका z है काम करेगा, z मतलब पूर्णांक, पूरा पूरा पूर्णांक, इसमें से कुछ भी ऐसा बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और हो सकता है, ऐसा संभावना मुझे कम लग रही है। अगर गलती हो तो आप बताइए, बाकी तो जो कुछ भी है जैसा कुछ है आपके सामने है। अभी करते हैं बात को ख़त्म, मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।